तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। तो जी हां, आज हम सेट ए लेकर आए हैं, सेट बी, सी, डी। यदि चारों सेट को आपने कंप्लीट किया तो फिर पूरी गारंटी है कि आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही चुनिंदा, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली है? ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान की सूची प्रणाली की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एकदम राइट रहेगा। नगर निगम की आय का साधन नहीं है। देखिए, नगर निगम जो है वहाँ कर्जा यानी कि ऋण उसके एक साधन नहीं रहेगा। आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। तो राष्ट्र के प्रति जो सम्मान की भावना है वो एक आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं होगी। भारत की संघीय कार्यपालिका, तो देखिए राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर ही भारत की संघीय कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, जो बच्चे वास्तव में अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में, उनके लिए विशेष करें। ठीक है, आप भले ही चैनल सब्सक्राइब मत करिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ना 1 रुपया शुल्क हम लेंगे, बस केवल आप अच्छे से पढ़े, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यही भैया वास्तव में आपको मैं बार बार इसलिए टॉर्चर करके कह रहा हूँ कि वास्तव में यही प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में आएंगे। चारों सेट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ए, बी, सी, डी। ठीक है, पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र कहलाता है धर्मतांत्रिक। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता समानता को परस्पर पूरक मानने वाले विद्वान था। ठीक है, तो यहाँ पर छठा जो है, चलिए इसके बाद है आपका रिक्त स्थान, राष्ट्रवाद की भावना। देखिए, राष्ट्रवाद की जो भावना वो युद्धों को जन्म देती है। किसके? युद्धों को। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है नगर निगम। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। विश्व नागरिकता का आशय ऐसी नागरिकता से है जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले रिक्त स्थान थे धर्मतांत्रिक। वर्तमान में जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपये है। इनमें से व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक रूप से समान रूप से माना जाता है तो वॉल्टेयर। भारतीय संविधान जो बना है वो 26 नवंबर 1949 को बना। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ठीक है, यहाँ पर है प्रधानमंत्री को है राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है संघीय सूची 97 विषय, राजनीतिक समानता, वयस्क मताधिकार, ठीक है, मातृभाषा को में शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है, संस्कृति का अधिकार हो गया, और ऑस्ट्रिया एवं हंगरी साम्राज्यों का विघटन। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी धारणा एकदम राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से है आपके एक वाक्य में उत्तर। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1948 में। नेशन शब्द की किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो नेसिया और प्लस नेट्स। ठीक है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम? लोक सेवा समिति और प्रकलन समिति। किस परिस्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आपातकाल स्थिति पर। किस राज्य में किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती? ठीक है, वो बहुधर्मी। ठीक है, और सर्वप्रथम भारतवासियों ने कांग्रेसी नेतृत्व को पूर्ण स्वतंत्र प्रतिज्ञा कराने का प्रतिज्ञा कब की थी? तो 26 जनवरी 1930 को। चलिए इसके बाद है सत्य सत्य। तो पहला आपका बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि भारत में धर्म विशेष का संरक्षण प्रदान नहीं करता है, ये सभी धर्मों के लिए एक समान है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा भैया, यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। चारों सेट को आप कंप्लीट करिएगा, बार बार कह रहे हैं अच्छे से कंप्लीट करिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप भले सब्सक्राइब मत करिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, पर आप अच्छे से पढ़िए। प्राकृतिक समानता को जन्म से ही प्राप्त होती है, सत्य है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतों की बर्बादी होती है, असत्य है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का है, असत्य। पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 पंचों की समिति है, बिल्कुल सत्य रहेगी बात। कर न चुकाने पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। क्रिप्स मिशन क्या था? संविधान की कोई 2 परिभाषाएं लिखनी है। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष
तो दो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के दो बिंदु लिखने हैं। संगठनात्मक शासन की दो परिभाषाएं, प्रांतीय स्वायत्तता का क्या से है, ठीक है। क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की कोई दो अंतर बताने हैं। समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानताएं क्या होती है। व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है। स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है। समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। सामाजिक न्याय के कोई दो प्रकार लिखिए। नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए दो कदम, ठीक है। नागरिकता का क्या तात्पर्य है। जनवादी राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सर्वसत्तावादी राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है। चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने वाले कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का वर्णन, ठीक है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण का क्या प्रावधान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा में बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था विषय की राज की विशेषताएं बतानी है। अधिकारों का महत्व लिखिए। नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालना है। भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान सभा के कार्यकारण पर एक संक्षिप्त लेख। उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों का संरक्षक समझाइए, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान को विविध प्रावधान कौन कौन से प्राप्त हैं। प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद के कोई दो गुण, ठीक है, और कोई दो दोष लिखने हैं। वे कौन कौन से कारक है जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, और किसी एक का वर्णन आपको करना है। तो ये आज मैंने आपको क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसका सेट ए बताया। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के, उनका अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए बढ़िया से, आप आपकी क्लास लिखिए, ठीक है, एड्रेस लिखिए, कौन सी स्कूल से आप कौन सा गांव है, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। एमपी बोर्ड की हम पूरी तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। चैनल आर्ट पर नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है।